Jai Hind दोस्तों, you are most welcome in our channel Bibliophile Center, and I hope you all are well and respect women, elders and younger ones, and don't misuse female feminism. Let's start now. Remain topic means class third start today. तो आज हम स्टार्ट करते हैं ना क्लास थर्ड. कहाँ तक हो गई थी अभी देखते हैं हम. 1 मिनट. तो हम क्या कर चुके थे, प्री फर्टिलाइजेशन और पॉलिन ग्रेन्स ये सब हम बना भी चुके थे और पढ़ भी चुके थे. हमने बहुत अच्छे से समझा था, है ना, बेस डायग्राम. आज हम स्टार्ट करते हैं आगे. रीडिंग करने को रह गई थी ना. रीडिंग शायद आपने कर भी ली होगी, अगर नहीं की हो तो कर लेना एक बार. स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन. Figure 1.2 shows the two parts of typical stamen, है ना. The long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. ये सब हम समझा चुके थे. तो ये क्या था जो एंथर की बात कर रहे हैं हम, मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ चुके हम पूरा. जैसे लिखा फिलामेंट कह चुके, ये सब पहले बता चुका हूँ मैं ना. एक बार आप पढ़ देना. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, है ना. ये सब क्या हम पढ़ चुके हैं ना. डायथीकस मतलब वन लोब में क्या थे, 2 थीक आते तो डायथीकस कहते हैं ना. ये आप देख लेना एक बार, है ना. ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये वाला. ये क्या था, एक पूरा बाइलोब्ड माइक्रोस्पोरेंजियम. एंथर था, है ना. बाइलोब्ड जैसे ये एक लोबी द कनेक्टिव टिश्यू. ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ना. ये क्या था, पूरा एक एंथर था बाइलोब्ड. ये वन थी का ये वाला और वन थी का ये. और एक थीका में क्या थी, 3 लेयर थी. सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी उसे क्या कहते थे, एपिडर्मिस, है ना. ये जूम करके दिखाया भी है इन्होंने. एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर्स. और टिश्यू भरा हुआ था कौन सा, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू में कौन सी सेल पाई जा रही थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना. ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू कंटेन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना. और जो टेपिटम लेयर थी जो क्या थी, इनके अंदर थी, जो क्या न्यूट्रिशन दे रही थी किसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, है ना. इतना ही सा काम था इसका. ये सब हम करवा चुके हैं ना. और ये क्या था, ये पॉलिन ग्रेन्स दिखा रखे हैं. ये क्या, रप्चर या डेसेंस ऑफ एंथर. ये अंदर इसके पॉलिन ग्रेन्स, है ना. ये सब है. अब इसे आप एक बार देख लेना. कल मैं मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा ही चुका हूँ इसे. एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, है जिसकी हम बात कर रहे थे, इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड. यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है वो कैपेबल है गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड. यानी कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड देने में ये क्या है, कैपेबल है. ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल. और जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो मतलब उसके कैपेसिटी है कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल दे सकता है. द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलिन मदर सेल PMC थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना. तो ये माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस है किसके अकॉर्डिंग, या पोटेंशियल पॉलिन, है ना, ईच वन. तो जो मदर सेल्स बनाने की जो कैपेसिटी है या जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जैसे माइक्रो मीन्स मेल गैमेट और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन या प्रोसेस, है ना. ये बता ही चुका हूँ मैं. द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स. यानी कि जो माइक्रोस्पोर है वो अरेंज होता है क्या, क्लस्टर कहते हैं बंच, है ना. बंच मीन्स गुच्छा. जैसे अंगूर ग्रेप्स
बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा, ऐसे ही क्या होता है क्लस्टर, है ना, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स यानी कि 4 सेल्स का। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, ये बताया भी था माइक्रोस्पोर टेट्राड किसे कहते हैं। डिसएसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, और क्या हो जाता है डिसएसोसिएट मीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं अलग, एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, और क्या पोलन ग्रेन्स में ये क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं ना। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजिस सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, और क्या होता है एक माइक्रोस्पोरेंजी में सेवरल मीन्स बहुत ज़्यादा, थाउजेंड मीन्स हज़ारों की संख्या में, ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म दैट आर रिलीज्ड विद द डेसेंस ऑफ एंथर। अभी क्या पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं ना, पोलन ग्रेन कैसे बनता है। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। अभी मेल ये गैमेटोफाइट्स क्या होता है और फीमेल गैमेटोफाइट्स, इसके बारे में अभी डिटेल से बताऊंगा, है ना आप लोगों को, शायद मैंने बताया था या नहीं, एक बार में चर्चा कर लेंगे इसकी, है ना। इफ़ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस कहते हैं राइजर चाइनीज़ रोज़ को, चाइनीज़ रोज़ मीन्स हिबिस्कस रोजस सिनेंसिस इसका पूरा नाम होता है बॉटनिकल नेम, और इसे हिंदी में कहते हैं गुड़हल, है ना। जैसे गुड़हल का आप क्या छुओगे टच करोगे, ओपन एंथर्स, एंथर आप पंखुड़ी देखोगे जो बीच में से एक निकल के जाती है, उस पर क्या एंथर लगे हुए होंगे, है ना। तो एक बार आप गुड़हल का जो है फूल देख लेना जो येलो कलर का होता है। और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स, तो जो पाउडर टाइप्स में होता है जो हमारे हाथ टच करने पर हमारी उंगलियों पर लग जाता है, उसे ही पोलन ग्रेन्स कहते हैं ना। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेक इन अ ग्लास लाइट एंड ऑब्जर्व, तो वही कह रहे हैं, मतलब ये है कि आपको वो लेना है और ऑब्जर्व करना है ग्लास लाइट पर, या फिर इसे क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप से, है ना। एक बार इसे देख लेंगे आप, जब ऐसे ये क्या है लार्ज या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ अ व्यू पोलन ग्रेन्स, है ना। तो पोलन ग्रेन्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। अब माइक्रोस्पोर यू विल रियली बी अमेज्ड द वेराइटी ऑफ द आर्किटेक्चर, ये सब यही है साइज शेप कलर और डिज़ाइन सब अलग अलग होती हैं ना। आप देखोगे यहाँ पर माइक्रोस्पोर अलग है, ये वाले ये अलग शेप और साइज़ है इनका अलग है ना। तो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, यानी कि जो ये है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है डायमीटर, है ना। डायमीटर किसे कहते हैं ये पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे ये क्या है एक सर्कल है, और जो मैक्सिमम लाइन है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है एक डायमीटर है, इसका हाफ क्या होता है रेडियस, है ना। तो वही कह रहे हैं पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, माइक्रोमीटर्स है ना। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, और इस पर क्या होती है टू लेयर होती हैं। प्रोमिनेंट मीन्स जो इसे गार्ड करें, है ना। एक कौन सी थी इंटाइन और एक एक्साइन, है ना, बताया भी था। एक्साइन किसकी होती है प्रोपिलिन की, और सेलुलोज और पैक्टिन की कौन सी थी इंटाइन, है ना। अभी इसमें पढ़ेंगे भी हम। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोलिनिन, है ना, जो क्या किसी से भी नहीं गलता, ये स्पोरोलिनिन है ना बच्चों। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली मीन्स आप समझते हैं ना। एल्कली कहते हैं हिंदी में क्षारीय है, यानी कि ना तो बेस से खराब हो ना ही एसिड से, जिसे एसिड्स कहते हैं ना। अच्छा अभी हम कहाँ पर आ गए, ये पढ़ लिया पूरा है। ये क्या नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोलिनिन, और क्या है जो एंजाइम भी होते हैं वो भी इसको क्या डिग्रेड्स नहीं कर पाते। इस सो फार पोर्स वेयर स्पोरोलिनिन, अच्छा मैं थोड़ा आगे आ गया, एक लाइन छूट गई है ना। सो फार
known. Pollen grains axine has prominent apertures called germ pores. और जो क्या होती है, पोलन ग्रेन्स एक्जाइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसकी गार्ड सेल्स होती हैं कुछ अपर्चर्स होते हैं या रप्चर होती है, रप्चर मीन्स फटी हुई, कॉल्ड उन्हें क्या कहते हैं, जर्म पोर्स, जो मैंने बता भी दिया आप लोगों को, है ना. वेयर स्पोरोलिनिन इज एब्सेंट पोलन ग्रेन्स आर वेल preserved as fossils because of the presence of spirulina. The axine exhibits a fascinating array of patterns and designs. Why do you think the axine should be hard? आपको क्यों कभी आपने सोचा है कि एक्साइन इतनी हार्ड क्यों होती है? कहने का मतलब ये है इनका ना, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, और कह रहे हैं जो जर्म पोर का फंक्शन है वो क्या है. जर्म पोर का फंक्शन बस इतना ही है, वहाँ से क्या जो सेल्स बनी थी, कौन सी सेल्स, जो क्या माइक्रोस्पोर सेल्स जो बनी थी, और उनसे क्या बना था, उन सेल से एक वेजिटेटिव सेल्स बनी थी, एक जनरेटिव सेल. जो जनरेटिव सेल्स क्या होती हैं, ग्रो कर सकें या जर्म, है ना, या अपना जनरेशन को आगे बढ़ा चुके हैं या ग्रो कर सकें, इसलिए क्योंकि एक्साइन को तो तोड़ नहीं सकती जनरेटिव सेल्स. ये किसके लिए, तो एक्चुअली एक्साइन वो पहले से ही टूटा हुआ होता है, जिन्हें जर्म पोर कहते हैं. जर्म पोर के अंदर से ही निकल आती है ना, जो मैं बता भी चुका हूँ विद डायग्राम अच्छे से. अभी मैं क्या आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरुलिन, है ना. द एक्साइन एग्जिबिट्स ऑफ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन, ये बता ही चुका हूँ, है ना. अब कहाँ पर आ गए थे, द इनर बॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड द इंटाइन. तो पोलन ग्रेन्स की जो इनर लेयर थी उसे क्या कहा था, इंटाइन. इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, है ना, जो बता भी चुका हूँ. इंटाइन किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज पैक्टिन की, जो बीच में क्या क्रैक नहीं होती है, कौन सी, इंटाइन. जबकि एक्साइन क्रैक थी बीच में से, है ना, ये रप्चर थी. लेयर मेड ऑफ और किसकी बनी हुई थी, ये सेलुलोज एंड पैक्टिन. द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो सराउंडेड बाय किसके से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना. व्हेन द पोलन ग्रेन्स इज मेच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स. और क्या, जो मेच्योर मीन्स जो अपने ही जैसे यंग वंश को क्या जन्म देने के लिए तैयार हो, उसे कहते हैं मेच्योर, है ना. तो कहाँ पर आ गए थे हम, मेड ऑफ, अच्छा ये होगा मेच्योर इट कंटेन्स टू सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, है ना, ये बता चुका था. द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व. तो ये क्या वेजिटेटिव सेल से जब बड़ी थी, हैज़ अबंडेंट बहुत ज़्यादा, या जिसे कहते हैं जितनी ज़रूरत है उस मात्रा में फूड रिजर्व करके रखती है. एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, है ना, तो इरेगुलर शेप में है और न्यूक्लियस है ना. द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. और जो जनरेटिव सेल थी वो क्या थी, स्मॉल थी और फ्लोट्स कर रही थी, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में ऑफ द वेजिटेटिव सेल, है ना, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में. इट इज़ अ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, और क्या स्पिंडल शेप थी और साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म था इसका, है ना. एंड अ न्यूक्लियस. In over 60% of angiosperm pollen grains are shed at this two cell stage. यानी कि कह रहे हैं जो 60% एंजियोस्पर्म है उनमें यही प्रोसेस होता है. एंड इन द रिमेनिंग स्पीसीज, और जो एंजियोस्पर्म की जो भी स्पीसीज बचती हैं, यानी कि 40% द जनरेटिव सेल डिवाइड्स mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are set. थ्री सेल्ड स्टेज के बारे में बताया था ना मैंने. एक माइटोसिस और होता है, और जो जनरेटिव सेल्स होती है वो माइटोसिस करके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है. तो 2 जनरेटिव सेल्स और एक वेजिटेटिव सेल्स, तो कितनी हो जाती थी, कुल 3 सेल्स हो जाती थी, है ना. ये पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को. अभी कह रहे हैं पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल affections to some people often leading of chronic respiratory disorder. तो जो कहते हैं पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज, मतलब कारण बनती है सीवियर एलर्जीज का, एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शंस. ब्रोंकियल कहते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स से रिलेट्स जो भी डिसीज होती है उनका रीजन बन जाते हैं, कौन,
या तो सीवियर एलर्जी का मतलब बहुत खतरनाक वाली एलर्जी का रीजन बनते हैं कौन, पोलन ग्रेन्स, या फिर सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है उनके कारण, है ना। ऑफर लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, क्रॉनिक में कहते हैं बहुत पुरानी बीमारी बनने का रीजन बन जाता है ना। डिसऑर्डर जैसे फॉर अस्थमा, ब्रोंकियोटिस एट्सेट्रा, इट मे बी मेंशन द पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया contaminant with imported wheat has become efficacious in occurrence and cause pollen एंग्री नहीं एलर्जी है ना। अभी जी ये डायग्राम है क्या है, पोलन ग्रेन्स से हम प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, हम ही नहीं मतलब फॉरनर भी है ना। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, है ना। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलिन टैबलेट्स एज फूड एंड सप्लीमेंट। तो ये क्या है, एक फैशन ही बन चुका है पोलिन ग्रेन्स एक सप्लीमेंट के तौर पर लेने के लिए इन वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, यानी जो यूरोपीय कंट्री हैं, अमेरिका है, जितने भी इंडिया से जो वेस्टर्न में कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। A large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horse. तो बस ये कहना चाह रहे हैं जो पोलन ग्रेन्स की जो टैबलेट्स हैं या सप्लीमेंट हैं, या तो इन लेने के लिए क्या होता है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, किसके लिए, एथलीट्स के लिए और रेस हॉर्सेस के लिए, है ना। ये पोलिन आप इसे पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला, है ना। लेग्यूमिनोज एंड सोलेनेसी, ये क्या है, फैमिली की बात कर रहे हैं, कौन कौन से फैमिली है, तो इसमें कुछ है नहीं, आप इसे एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। अब पढ़ते हैं ये जो मेन चीज़ है ये वाली, द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रोसेक, है ना। ये तो पूरा मिट ही गया, अभी दोबारा पढ़ लेते हैं। ये द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल एंड एम्ब्रोसेक, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो पहले मैं इसे समझाऊंगा आपको, फिर पढ़ाऊंगा, है ना, जैसे मेरा हर बार का रहता है। क्योंकि अगर मैं पहले पढ़ाऊंगा बाद में समझाऊंगा फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, पहले समझा दूंगा फिर पढ़ाऊंगा, तो आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। चलो तो समझे, तो बस 1 मिनट वेट करें और मैं क्या डायग्राम वाली पीपीटी निकालूँ एक बार। तो ये अपने चैनल का नाम है बिब्लियोफाइल सेंटर, और चैप्टर हम कौन सा कर रहे हैं, एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स चैप्टर 1। और ये अपना मोबाइल नंबर है, किसी को भी कुछ डाउट पूछना है या कुछ समझ में नहीं आए तो कॉल तो ना करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर और उसे क्या हाईलाइट कर कर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं टाइम मिलेगा तो ज़रूर जवाब दूंगा। ये क्या था, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में अभी देखेंगे, पहले क्या मैं आपको समझा दूँ, है ना। अच्छा ये मैं थोड़ा समझाना रह गया था उस वाली क्लास में, तो मैं बता दूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये क्या है, ये मेल पार्ट्स है ना। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। जैसे ये क्या था बच्चों, ये था मेल पार्ट, है ना, दोनों, ये वाला भी, और ये क्या था, कार्पेल या पिस्टिल, और ये क्या था पूरा स्टेमिन, जिसे मेल पार्ट कहते हैं, और ये क्या था फीमेल पार्ट, जिसे क्या कह रहे थे, पिस्टिल या कार्पेल, इसे क्या कहा था, पिस्टिल, है ना। और ये क्या था, स्टेमिन, ये इसमें 2 स्टेमिन जैसे दिखा भी रखे हैं, तो ये क्या हो गया था, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये क्या, स्टेमिनेट फ्लावर, इसमें केवल स्टेमिन है, तो ये कैसा हो जाएगा, मेल फ्लावर, ठीक है। और ये क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर मीन्स इसमें केवल पिस्टिल या कार्पेल है, तो ये कैसा हो जाएगा, फीमेल फ्लावर।
तो ये इतना आपने समझ लिया, और पहले भी समझा भी चुका हूँ मैं, है ना। प्लांट बाइसेक्सुअल कब होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल कब होता है, ये सब समझा चुका हूँ मैं। तो उसमें शायद आपका शायद ही कोई डाउट बचा हो, है ना। मैंने एक डायग्राम बना के लाया था, ये रहा। तो ये क्या है, 1 2 3 और 4, ये क्या है, चारों को चारों मेल पार्ट्स यानी कि स्टेमिन है ना। और ये क्या लगा हुआ था, एक ओवरी थी। अभी जैसे मैं इसे क्या समझाता हूँ आपको, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करूँ, तभी क्या थे, मेल पार्ट, जिनका नाम क्या था, स्टेमिन। ठीक है ना। और इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, डिटेल में ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो आपको दिख रही है ब्लैक वाली, ये क्या था, पूरी फीमेल पार्ट। जिसे क्या कह रहे थे हम, पिस्टिल या फिर कार्पेल, है ना बच्चों, और कार्पेल। अब बच्चों क्या है, ये पूरी पिस्टिल या कार्पेल है। अभी पहले सेपरेट डायग्राम देख लेते हैं इसका एक बार, है ना। जैसे ये है, तो ये पूरी क्या है बच्चों, ओवरी थी, है ना। ये वाली ओवरी थी पूरी, तो कंप्लीट इसे क्या कहेंगे, पिस्टल या फिर कार्पेल। और इसे ये जो राउंड शेप दिखाई दे रही है, ये क्या है, ओवरी। और ये क्या है, इसे कहेंगे बच्चों क्या, एक मिनट में भी भूल ही रहा हूँ, इसे क्या कहेंगे, स्टाइल। और ये क्या है बच्चों, स्टिग्मा। ठीक है, 3 पार्ट याद रखने, एक स्टाइल, सबसे जो राउंड शेप है ये वाला, ये क्या था, ओवरी, है ना, ये वाला। ये जो आपको स्टॉक्ड एंड पतली सी दिख रही है, क्या है, स्टाइल। और ये क्या है ऊपर, स्टिग्मा। ठीक है, ये कैसा होता है, स्टिकी होता है। यहीं पर तो आता है पॉलन ग्रेन्स, यहीं आकर चिपक जाता है ऐसे। ठीक है, वो बाद में देखेंगे कैसे चिपकेगा, जब पॉलिनेशन पढ़ेंगे तब, है ना। फिलहाल इतना समझ लिया, अब ऊपर वाले डायग्राम पर चलते हैं। तो ये तो वही तो थी, ये क्या था, स्टाइल। और ये क्या था, स्टिग्मा। ये वाला क्या था, स्टिग्मा स्टाइल। और जो राउंड शेप है, ये क्या था, ओवरी। ठीक है, जो हमने क्या इसमें से निकाल के सेपरेट अलग बना दिया बस, है ना, नीचे। जैसे मैं इसे अभी उठाकर नीचे ले आऊँ ऐसे अलग, तब क्या हो जाएगा, ये भाई वाला हो जाएगा, है ना। तो इसे क्या करते हैं, वहीं लगा देते हैं, जो जहाँ पर था लग गया वहीं। तो बस इतना सा समझना है। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या था बच्चों, ये जो ये वाला, ये क्या है, ओव्यूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। मैं थोड़ा जूम करके इसे आपको दिखाता हूँ, ये रहा।
अब इस जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन सा टिश्यू भरा हुआ होता है, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसमें कौन सा टिश्यू भरा हुआ है, ये आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है बच्चों, न्यूसेलस टिश्यू। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कौन सा टिश्यू, न्यूसेलस टिश्यू। ठीक है, जैसे ये रहा, ये 1 2 3 4, ये क्या थे सब, स्टेमेन है ना बच्चों, जो थे मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये क्या था पूरा स्ट्रक्चर, ये था आपका पिस्टिल या कार्पेल। अपर पार्ट स्टिग्मा, मिडल पार्ट स्टाइल एंड राउंड शेप्ड, यह जो ओवल शेप है, ये क्या था, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था, एक मिनट बच्चों, तो ये क्या था, फीमेल पार्ट था, है ना, जिसमें क्या था, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू था, तो इसमें क्या था, न्यूसेलस टिश्यू। इसी न्यूसेलस टिश्यू में क्या होगा, इस न्यूसेलस टिश्यू में बच्चों होगा मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है बच्चों, जैसे उसमें कौन सी हो रही थी, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स में मेगास्पोर मदर सेल्स। अभी आगे चलते हैं ना, इसमें होता क्या है, तो ओव्यूल, और जो आपको ये दिख रहे हैं 2 लेयर, ये जो ब्राउन कलर के ये वाले, है ना, इसे क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। और एक बार इंटेगुमेंट, ये जो पर्पल कलर का था, ये क्या था, न्यूसेलस टिश्यू। न्यूसेलस टिश्यू में कौन से सेल्स थी, मेगा स्पोर मदर सेल्स, है ना, जो आगे चलकर क्या बनाएंगे। तो हम कहाँ पर थे, 1 मिनट, ओव्यूल की बात चल रही थी, और जो डार्क डार्क लाइट ब्राउन कलर का था, ये क्या था, इंटेगुमेंट। एक बार जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना, वो ओवरी में क्या, वो देख लेते एक बार, जैसे यहाँ पर है ना बच्चों, थोड़ा सा, बस थोड़ी देर लगेगी। ये रहा, और इस पर क्या, ऐसे एक ओव्यूल होगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ओव्यूल। इसमें ही क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। और जो ये आपको दिख रहा है स्टॉक, इसे क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। तो इसे क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। और ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ये वाला, इसे क्या, प्लेसेंटा, है ना। ये क्या है बच्चों, प्लेसेंटा, ओवरी। जैसे ह्यूमन बीइंग में से भी सेम ही होता है, प्लेसेंटा से क्या होता है, एम्ब्रियो जुड़ा होता है, यहाँ पर ओव्यूल जुड़ा हुआ है, किससे, ओवरी से। वहाँ पर यूट्रस से जुड़ा होता है कौन, एम्ब्रियो। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी होता क्या है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, वो ओव्यूल ऐसे नहीं है, कुछ और तरीका से है। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, तो 1 मिनट देख लेते हैं ना। कुछ ऐसे होगा, या इसे और सही से बनाऊं तो मैं,
ऐसे होगा ना बच्चों, ऐसे ही कि फ्यूनिकल होगी पूरी, ये प्लेसेंटा और कुछ ऐसा लटका हुआ होगा, है ना। इसे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो अब आगे चलें, इतनी समझ में आ गया ना, ओव्यूल कहाँ पर है, प्लेसेंटा कहाँ, ये क्या था प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, और जो ग्रीन कलर वाला था ये प्लेसेंटा, और ओव्यूल है ना। ओव्यूल डायरेक्ट भी हो सकता है और ऐसा लटका हुआ, ये जो ऐसा उल्टा लटका हुआ होता है इसे क्या कहते हैं, एनाट्रोपस। इसे क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना, जो आपकी एनसीईआरटी में जिसका जिक्र किया गया है। अभी 1 मिनट बच्चों, है ना। अभी क्या हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना। जैसे मैं एक सिंपल ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये क्या था, प्लेसेंटा है, इस पर क्या था, एक ओव्यूल लगा हुआ था ऐसे। 1 मिनट, कुछ ऐसे करके था, ये 2 लेयर्स थी, इसे क्या कहा था, इंटेगुमेंट। इसे क्या कह रहे हैं, इंटेगुमेंट, है ना। और जहाँ ये क्या था, फ्यूनिकल। एक बार स्पेलिंग्स की सही कर लेंगे, है ना। चलो मैं ठीक कर देता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। ये क्या था, फ्यूनिकल, अब ठीक है ना, फ्यूनिकल। और ये क्या था, प्लेसेंटा, इंटेगुमेंट ये हो गया, है ना। ये क्या थी, 2 लेयर ऐसे। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या भरा हुआ था, न्यूसेलस टिश्यू। तो इसे एक बार हम ये जो रेड रेड कलर का मैं भर रहा हूँ, ये क्या है, सब न्यूसेलस टिश्यू है। ये पूरे में भरा हुआ होगा, है ना। अभी मैं ज़्यादा भरूंगा ना, इतना काफ़ी है ना। ये हो गया न्यूसेलस टिश्यू। और ये टिश्यू क्या बना रहा था, एक बड़ी मेगा स्पोर मदर सेल्स। जैसे ये ले लेते हैं कलर येलो, तो इनसे क्या बन रही थी, एक मेगा स्पोर मदर सेल्स। यही प्रॉब्लम है, फिर येलो दिखाई नहीं देगा आपको, तो कलर चेंज कर देंगे इसका, ऐसा ही। ये क्या बन रही है, एक मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो इसको नाम मैं क्या दे दूंगा, अभी ये बनेगा कैसे, ये प्रोसेस अभी हम ही समझेंगे। मेगास्पोर मदर सेल, और शॉर्ट में MMC, है ना बच्चों। और ये जो रेड रेड कलर के डॉट्स हैं, ये क्या सब, न्यूसेलस टिश्यू। ठीक है। और ये जो क्या है, यहाँ पर आकर कौन गिरेगा, माइक्रोस्पोर। तो ये क्या खुला हुआ है ये वाला, ये इतना पार्ट्स है ना, तो इसे क्या कहते हैं, जो खुले हुए पार्ट्स को माइक्रो पाइलर पोर या फिर एंड कह देते हैं ना, माइक्रोपाइल ऐसे।
माइक्रोपाल पाइल पोर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड है ये वाला, इसे क्या कहेंगे? चलाजा, है ना? क्या कहेंगे बच्चों? चलाजा। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, फिनिकल और इंटेगुमेंट के बीच से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं हाइलम। ये आपका क्या है? पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर बन गया आपका, ये ओव्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब क्या एक एनाट्रोपस वाला डायग्राम समझ लेते हैं, है ना? कलर चेंज कर देते हैं और आपके जो एनसीईआरटी में वो क्या, एनाट्रोपस कुछ ऐसे करके, ऐसे, और ये क्या, इंटेगुमेंट होगा। कुछ ऐसे करके, है ना? और ये क्या था, आप देखेंगे इसे इंटेगुमेंट, ये प्लेसेंटा, है ना? थोड़ा मैं ग्रीन कर दूं इसे तब। ये क्या, ग्रीन कलर का प्लेसेंटा। ठीक है, और ये फिनिकल, है ना? और ये जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा? हाइलम। और ये माइक्रोपाइल एंड, है ना? इसे एक बार आप देख लेंगे, क्या, माइक्रोपाइलर एंड। और जिसका अपोजिट है ये चलाजा। ठीक है, और इसमें भरा हुआ क्या होगा? ये सब न्यूसेलस टिश्यू। ठीक है ना? और यहीं पर क्या होगा? एक मेगास्पोर मदर सेल्स का जन्म होगा। इसे क्या कहते थे? MMC। तो ये दोनों, अभी इसमें कुछ बचा नहीं समझाने के लिए, है ना? ये न्यूसेलस टिश्यू आपको पता ही है। एक मिनट बच्चों, तो ये कैसी कंडीशन थी ओव्यूल की? एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना? जिसके बारे में हम समझ चुके हैं। वो सिंपल ओव्यूल था जो ऊपर वाला। ये कैसा है? एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अभी क्या होगा? इसमें क्या है? न्यूसेलस टिश्यू भरा हुआ है। न्यूसेलस टिश्यू में क्या होंगी? सेल्स, न्यूमरस या बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी, है ना? कौन सी? मेगा स्पोर मदर सेल्स। न्यूसेलस टिश्यू में कौन सी सेल्स भरी हुई बच्चों? मेगा स्पोर मदर सेल्स, है ना? अभी इस मेगा स्पोर मदर सेल्स ये कैसी है? डिप्लॉयड है, यानी 2n है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो अभी क्या होगा, जब इन्हें जर्म सेल्स हैं, ये आप सबको पता है। तो ये क्या था? मेगास्पोर मदर सेल्स जो कैसी हैं? डिप्लॉयड, है ना? जिसे क्या कहते हैं? 2n भी लिख देते हैं। अब इसमें बच्चों होता क्या, क्योंकि जर्म सेल, तो जर्म सेल को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? हैप्लॉइड होना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है? ये 4 नई सेल बनाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? और जो होती कैसी है? हैप्लॉइड। जैसे इसे में हम नए डायग्राम में समझाते हैं ना।